जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुमला जिला के चौकीदार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको पूरा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे और इसी पैटर्न पर सभी जिला में जो एग्जाम होगा चौकीदार का, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार बेसिक समझ लीजिएगा और इसी आधार पर आपको पढ़ना है। हम यहाँ पर गुमला जिला का एक वीडियो बताए थे, लगभग आधा घंटा का था। उसमें से यहाँ सीधा का सीधा जो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट का है, तो लगभग 30 क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सीधे के तौर पर एक वीडियो से पूछना बहुत बड़ी बात होता है। आप अगर गुमला जिला का देखे होंगे वीडियो तो वहाँ से डायरेक्टली पूछा गया है। बाकी कुछ बेसिक बात जो गुमला से पूछा गया है वो गुमला वाले लोग खुद कर सकते थे। ठीक है, बाकी यहाँ क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का रखा गया है। एक एक करके देखते हैं, पूरा एनालिसिस करते चलते हैं, हो सके तो समझते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा। और ये गुमला का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो किसी भी जिला में पूछा जा सकता है चौकीदार के एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो आपका देखेंगे तो गिरिडीह का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो केवल गिरिडीह पूछा गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जिस तरह से हम एक प्रैक्टिस सेट के लिए बनाए उसमें केवल मैथ 5 रख दिए थे, जो रामगढ़ में रखा गया था, वही थोड़ा अलग टाइप का है 5 मैथ। बाकी सब जो है उसी तरह का लगभग पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहला क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। तो इसमें कहा गया था इसमें से कौन सा खनिज जो है गुमला जिला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो बॉक्साइट जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये वाला हम बताए हैं क्वेश्चन, अगर आप वीडियो देखिएगा तो बताएं यहाँ पर कि गुमला में किस तरह का खनिज पाया जाता है। तो बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। इसके बगल में लोहरदगा वाला आगे जाके एरिया है, उधरों भी बॉक्साइट होता है, ऊपर में भी पूरा पलामू उलामू क्षेत्र में भी बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में यहाँ पर बॉक्साइट होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा विद्यालय है जो सन 2023 ईस्वी में सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान रहा था। तो ये याद रखेंगे, ए नंबर यहाँ पर है संत पैट्रिक्स बालिका विद्यालय गुमला। ठीक है, तो ये जो है फुटबॉल में सबसे आगे रहा था। देखिए सिमडेगा जो है हॉकी में सबसे आगे रहता है और ये फुटबॉल में गुमला सबसे आगे रहता है, क्योंकि एक यहाँ का एनजीओ भी है युवा। ठीक है, उसको भी लॉरियांस अवार्ड मिला है 2015-16 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपकी जो एक फुटबॉल की कैप्टन है वो अभी जो है यहीं की है, आप लोग बताइएगा नाम। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, गुमला जिले के जो छात्राओं के द्वारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब 2023 से 24 ईस्वी में शैक्षणिक भ्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये शैक्षणिक भ्रमण कहाँ किया गया था, तो याद रखेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो। ठीक है, इसरो में किया गया था। इसरो मतलब समझ रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में किया था। ठीक है, स्थापना हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से इसको जानते हैं। और ये अगर पूरा तरीका से देखेंगे तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये छात्राओं के द्वारा कहाँ पर किया गया था, तो छात्राओं के द्वारा मतलब इसरो का भ्रमण किया गया था गुमला के छात्रों के द्वारा। ये सीधे क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नदी जो है गुमला में अवस्थित है। तो गुमला में कौन सा अवस्थित है, तो देखिए दामोदर नहीं है, बराकर नहीं है, कारो देखेंगे तो मेन तो यहाँ पर शंख जो है चैनपुर गुमला के क्षेत्र से शंख नदी निकलती है। और आगे जो है वो मतलब छत्तीसगढ़, इधर से छत्तीसगढ़ है और इधर से झारखंड, ये दोनों के बीच जो है सीमा लगाने का काम करती है। तो याद रखना है ये नदी करती है, कौन सी नदी, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कौन सी नदी करती है, तो ये शंख नदी करती है। ठीक है, शंख नदी करती है, ये याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा भी बनाती है शंख नदी। ठीक है, तो ये 4th नंबर क्वेश्चन आपका हो गया ए। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें से कौन से राज्य का सीमा गुमला के भौगोलिक सीमा से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा राज्य गुमला से लगता है, तो हम कल ही परसों वाला वीडियो में बताए थे, छत्तीसगढ़ का सीमा गुमला से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अगर देखा जाए पूरी तरीका से, मतलब यहाँ पर इसमें से कौन सा कानून अगर देखा जाए, कौन सा कानून जो है वर्तमान में गुमला में प्रभावी है, तो याद रखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर देखा जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये लागू है यहाँ पर, मतलब 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये लागू है। ठीक है, ऐसे तो यही होना चाहिए क्योंकि
पूरा जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में CNT लागू होता है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान में कौन सा कानून लागू है, तो ये होना चाहिए मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, एक बार देख लीजिएगा इसको। फिर आगे देखते हैं इसमें से किस महापुरुष को देखा जाए तो धरती आभा कहा जाता है, तो धरती आभा के नाम से जाना जाता है बिरसा मुंडा को। तो यहाँ तो एक को नहीं है 3 तक, तो चौथा नंबर में डी ऑप्शन होगा, याद रखेंगे बिरसा मुंडा, ठीक है, इनको कहा जाता है। टांगीनाथ जो धाम है किस प्रखंड में अवस्थित है, तो टांगीनाथ धाम जो है याद रखेंगे डुमरी प्रखंड में स्थित है, ठीक है, डुमरी प्रखंड में स्थित है। और गिरिडीह में देखेंगे तो डुमरी जो है विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बेबी देवी अभी जीती है, उपचुनाव हुआ था तो, ठीक है, शिक्षा मंत्री के निधन के बाद उन्हीं की पत्नी खड़ा हुई थी, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ डुमरी प्रखंड में टांगीनाथ मतलब धाम है जिसमें मतलब परशुराम का यहाँ जो फालसा गड़ा हुआ था, इसीलिए फालसा को यहाँ स्थानीय भाषा में टांगी बोला जाता है, तो इसीलिए इसका नाम टांगीनाथ धाम पड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे। गोबर सिल्ली, ये करंट अफेयर गुमला में हम बताए थे। गोबर सिल्ली जो नामक दर्शनीय स्थान है वो किस प्रखंड में पड़ता है, तो पालकोट में पड़ता है। पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य 1980 ईस्वी में 1990 ईस्वी में बना था पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये 1990 ईस्वी में हुआ बना था, तो ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। और सिल्ली, गोबर सिल्ली जो स्थान है ये दार्शनिक स्थल के रूप में जाना जाता है, तो ये है पालकोट, मतलब यहाँ पर पालकोट प्रखंड में पड़ता है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर गुमला जिला में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 27%, लगभग 26.9% है, तो लगभग 27% यहाँ जंगल है गुमला में, ठीक है। गुमला में कितने प्रखंड हैं, तो कितने ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं, तो याद रखेंगे 12 ब्लॉक प्रखंड है, यहाँ पर ब्लॉक को ही प्रखंड कहा जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देखेंगे, निम्नलिखित में से जलप्रपात जो गुमला में नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, हम पूरा जलप्रपात पढ़ाए हैं, अगर पढ़े होंगे तो यहाँ गलत नहीं होगा। लोधाघाट जलप्रपात जो है, ये लोधाघाट जलप्रपात महुआ टाँड़ जो है उसमें बूढ़ा घाट जलप्रपात इसको बोलते हैं, बूढ़ा घाट नदी पर है, और ये कहाँ पर है, लातेहार में, लातेहार, और लातेहार में है ये, तो यही जो है वो गुमला में नहीं है, बाकी सब गुमला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से कौन से स्मारक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की सूची में आते हैं, तो याद रखना है नौरतनगढ़ का किला, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसमें से कौन से प्रखंड गुमला की भौगोलिक सीमा से में नहीं आता है, गुमला के भौगोलिक सीमा में कौन नहीं आता है, तो 2 हमारे दिमाग में आ रहा है, एक तो ये होगा सेन्हा और एक है जारी, ये 2 में से नहीं हो सकता कोई एक, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे देख लीजिएगा। मेरा तो दिमाग में आ रहा है कि बी और डी दोनों में से कोई एक होगा, मिला लीजिएगा अपने से, ठीक है। इसमें से कौन सा जिला भौगोलिक रूप से गुमला के मतलब गुमला से सटा हुआ है, तो गुमला से कौन सा सटा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं, गुमला से सटा हुआ कौन सा है, तो ये सब का सीमा है, रांची का, सिमडेगा का, खुट्टी का, और इसमें से सभी हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा जिले की स्थापना गुमला जिले से अलग होकर 2001 ईस्वी में हुआ था, तो ये हम सिमडेगा में भी बताए होंगे और गुमला पढ़ाएं तो वहाँ भी बताएं कि जो सिमडेगा है वो 2001 ईस्वी में कटा था, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को कटा था, किससे, गुमला से कट करके अलग जिला बना था। गुमला जिले की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, तो याद रखना है 1983 ईस्वी में हुआ था, हम इसको बहुते बार बताए हैं, लोहरदगा, गुमला, फिर साहेबगंज, गोड्डा, ये सब जो है देवघर, ये सब का स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। हम ये भी बोले थे कुछ ना समझ में आए तो 1983 मार देना है, ठीक है, तो 1983 में गुमला जिला बना था। और अनुमंडल जो है 1902 ईस्वी में रांची का एक अनुमंडल बना था, ये रांची से कटा था गुमला, और गुमला से सिमडेगा कटा था 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में इनमें से कौन सा झारखंड के महामहिम राज्यपाल हैं, तो ये सब में पूछ रहा है, मतलब कि अगर आप देखेंगे सिमडेगा में भी पूछा, अभी गुमला में भी पूछा, और इसके बाद अगर देखेंगे तो रामगढ़ में भी पूछा है, ठीक है। संतोष गंगवार जो हैं ये राज्यपाल है, कितनावें नंबर के हैं वो बताइएगा, ठीक है। इसके बाद इसके पहले थे राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस इसमें से कौन सा दिन मनाया जाता है, 15 नवंबर,
ये भी पूछा है, सिमडेगा वाला भी, ये भी पूछा, ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, गुमला के वीर शहीद अल्बर्ट एक्का जो है, इनको देखा जाए तो वीरता पुरस्कार मिला है, किससे नवाजा गया, तो परमवीर चक्र, एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, तो यही हैं, मतलब कौन, अल्बर्ट एक्का, और गुमला से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य में अवस्थित नहीं है, तो ये मगध जो है यहाँ पर नहीं है, मगध तो बिहार में है, ठीक है। बाकी संथाल परगना, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर सब है यहीं पर। कोल्हान सबसे बाद में 2003 में बना है, बाकी सब झारखंड गठन के साथ मिला था, विरासत के स्वरूप मिला था। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना, और एक आपका पलामू, ये पहले से मिला था बिहार से, लेकिन एक कोल्हान बना है झारखंड गठन के बाद। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखेंगे झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा लोकसभा सीट, ये कल परसों बताए थे। लोकसभा सीट जो है यहाँ पर कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, लोकसभा में 14, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 6 और टोटल सांसद 20, ठीक है, याद रखना है। 81 जो है विधानसभा है, याद रखना है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रांची, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो पलामू का मेदिनीनगर, ठीक है, और एक कोल्हान का चाईबासा, ये सब का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुमला के किस जिले द्वारा जो एक वाद्य यंत्र बनाया गया है, तो इसका भौगोलिक जीआई टैग देने का मतलब ये किया गया है, आवेदन किया गया है कि इसका जीआई टैग मिलना चाहिए, तो रायरंगपुर का मांदर, ये हम पढ़ाए हैं, ठीक है। करंट अफेयर विथ जो है 24 जिला 24 करंट अफेयर विथ स्टैटिक्स जो दिए हैं, उसमें इस बात को हम चर्चा किए हैं गुमला में, ठीक है। तो वो आप देखेंगे तो पूरा डिट्टू वहाँ से मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। गोबर सिल्ली उल्ली वाला क्षेत्र सब वहाँ चर्चा किए हैं, देखिएगा तब ना, ठीक है। झारखंड का तो ये 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 26, झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो साहेबगंज, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। इसमें से प्रसिद्ध चित्रकला जो है वो देखा जाए झारखंड में बनाई जाती है, तो कौन सा चित्रकला है, तो सोहराय, इसको 2020 ईस्वी में जीआई टैग भी मिला है, सोहराय और कोहबर चित्रकला को, तो ये सबसे प्रसिद्ध में से एक है, क्योंकि जीआई टैग एकमात्र झारखंड का इसी को मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें से कौन से प्रखंड में नीति आयोग के द्वारा देखा जाए आकांक्षी जिला की सूची में चयनित किया गया है, तो आकांक्षी जिला के रूप में चयनित किया गया है, तो सिसई को चयनित किया गया है कि एक सिसई हो सकता है, या तो हमारे ख्याल से ये मतलब 2 में से कंफ्यूजन थोड़ा है, इसको देख लीजिएगा, सिसई या तो चैनपुर, ये दोनों में से कोई एक होगा, ये मेरे दिमाग में नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जिला की जनसंख्या सबसे कम है, तो याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या किसका है, लोहरदगा का, ठीक है। ये हम बहुत बार बताएं कि रांची का सबसे ज़्यादा, लोहरदगा का जनसंख्या सबसे कम है। झारखंड राज्य में वर्तमान जिलों की संख्या कितना है, तो देखिए वर्तमान, झारखंड गठन हुआ था तो 18 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 24 जिले हैं, ठीक है। जादू पटिया लोकप्रिय जो है क्या है, एक तो याद रखेंगे ये चित्रकला है। जादू पटिया संथाल परगना के क्षेत्र में ये चित्रकारी की जाती है। जादू का मतलब कलाकार होता है जो करता है पेंटिंग, और पटिया का मतलब कपड़ा का या तो कागज़ का पट्टी जो छोटे छोटे जोड़कर उस पर पेंटिंग किया जाता है, तो उसको कहते हैं जादू पटिया, तो याद रखेंगे चित्रकला से संबंधित है। इसमें से कौन सा देखा जाए तो इसमें से कौन सा जिला संविधान की 5वीं सूची में आता है, तो 5वीं सूची में कौन सा जिला आता है, तो देखेंगे ना 5वीं सूची में मतलब वैसा आता है जिला जो जनजातीय आबादी ज़्यादा है, ठीक है। मोर देन 80% आबादी अगर जनजातीय है तो उस क्षेत्र को रखा जाता है किसमें, तो उस क्षेत्र को रखा जाता है मतलब पूरी तरीक़ा से 5वीं सूची और 6ठी सूची का बात करते हैं। तो देखिए ये सब जो कोडरमा, चतरा, रामगढ़, उत्तरी छोटा नागपुर का कोई जिला, जैसे 7 जिला है, इसको 5वीं सूची में किसी को नहीं रखा गया है। उत्तरी छोटा नागपुर का 5 जिला को नहीं रखा गया है, तो देखिए यहाँ सब उत्तरी छोटा नागपुर का जिला दिया है, कोडरमा, चतरा और रामगढ़, ये उत्तरी छोटा नागपुर का। तो एक जो बचा ये कौन है, गुमला, तो गुमला ये है 5वीं सूची में आ जाएगा। तो याद रखेंगे 5वीं सूची में उत्तरी छोटा नागपुर का एक भी जिला शामिल नहीं है, क्योंकि इधर जनजातीय एरिया कम है, ठीक है, तो इसीलिए उसमें कोई भी जिला को शामिल नहीं किया गया है।
तो उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, जैसे मतलब चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, उसके बाद गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया। तो ये 7 जिला को छोड़ दीजिए, बाकी जो है 5वीं सूची में आ सकता है जिला, और थोड़ा कम आएगा, लेकिन मेन यही याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन महापुरुष टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे? प्रणेता कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे जतरा भगत, जतरा भगत, बी नंबर ऑप्शन। मतलब 1914 ईस्वी में ये टाना भगत आंदोलन चालू किए थे, और ये आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर चला था पूरी तरीका से। और पूरी तरीका से देखा जाए तो ये आंदोलन मतलब उरांव समाज में सुधार के लिए चलाया गया था, ठीक है। इसमें कहा गया था कि हे धर्मेश, मतलब जितना भी उरांव समुदाय है उनको बुराइयों से अच्छाइयों की ओर, मतलब उनको एक समझदारी मिले, उसको एक अगर अच्छा ज्ञान मिले जिससे आगे बढ़ सके, तो इसके लिए चलाया गया था। और एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन टाना भगत आंदोलन था। चैनपुर क्षेत्र से संबंधित है यह आंदोलन, मतलब यहाँ गुमला के क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गुमला जिला इसमें से कौन से लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन के अंतर्गत आता है, निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गुमला जिला जो है वो लोहरदगा के अंतर्गत आता है। देखिए पलामू, चतरा और कोडरमा तो होगा नहीं, तो ये लोहरदगा होगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बिरसा मुंडा की जय, ये उद्घोष किस सेना के रेजिमेंट का है? तो ये हम 1-2 जगह देखे हैं, बिहार रेजिमेंट में ये है बिरसा मुंडा की जय, ठीक है। ये उद्घोष है सेना की, याद रखना। देखिए अबुआ, ठीक है, अबुआ वीर अबुआ दिसुन अभियान जो है वो संचालित किया गया था। ये परियोजना जो है, ठीक है, परियोजन किसके लिए किया गया था? तो याद रखेंगे ये परियोजन किया गया था वन पट्टे के वितरण से। जैसे जो यहाँ के जनजाति हैं उनको हरिया मरिया एक प्रकार से छोड़ा करके और वन पट्टा दिया जाएगा, जिससे कि वो अच्छा कुछ कर सके, फल फ्रूट लगा करके अच्छा कर सके। तो वन पट्टा वितरण से संबंधित है अबुआ वीर अबुआ दिसुन अभियान, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो किसको अपदस्थ की है, मतलब प्रतिस्थापित की है। अपदस्थ करना, उसको हटा करके अपने बैठना, तो प्रतिस्थापित किसको की है? 3 कानून बना है। तो पहले जो तीनों कानून था उसको 3 नए कानून में बदल दिया गया है। तो यहाँ याद रखना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो बदल कर हो गई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हो गया 37 का, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर में आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो एकमात्र हमारे यहाँ पर है बेतला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो बेतला का नाम यहाँ पर दिमाग में रखना है, दलमा नहीं, दलमा क्योंकि ये किसके लिए फेमस है? तो दलमा जो है हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, गुमला जिले में कितने नगर निकाय हैं? तो एक ही नगर निकाय है, गुमला जिला में एक ही नगर निकाय है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, 2011 के जनगणना के अनुसार गुमला जिले में देखेंगे तो कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 93 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो मतलब ये 94% हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है नीर एकाश, ये कुछ हिंदी अनुवाद क्या होता है वो देख लीजिएगा भाई, हम इस चीज़ को नहीं जानते कौन सा भाषा है वो, ठीक है। नीर एकाश से ए अदई, ये मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अनुवाद हमको नहीं पता, वो आप खड़िया उड़िया भाषा में होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, क्या ऑप्शन होगा। सो देखिए ये यहाँ पे तोलंग सिपी ये लिपि है, और ये लिपि का आविष्कारक कौन है? तो याद रखना है ये लिपि का आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर नारायण उरांव, ठीक है, नारायण उरांव। अब आपको बताना है तोलंग सिपी लिपि किसका है, मतलब ऑप्शन दे देते हैं, मुंडा का है, उरांव का है, ठीक है, या हो का है, और या तो खड़िया का है। किसका है तोलंग सिपी? ये ऑप्शन है, याद रखिएगा, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम पढ़ाए हैं इसको, वीडियो में जाके देखेंगे तो सब का पढ़ाए हैं, हो का, मतलब उसके बाद संथाल का, मुंडा का, फिर उसके बाद उरांव का, सब का हम पढ़ाएं, देखेंगे तब ना आप लोग, मतलब बढ़िया से पढ़ाएं। पीडीएफ में बोलिएगा तो हम पीडीएफ का कल ही वाला दे देंगे, ठीक है, पढ़ाया हुआ बहुत पहले, मतलब 10 वीडियो 15 वीडियो पहले पढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, गुमला के किस क्षेत्र में असुर बोली
अधिक बोली जाती है। असुरी बोली जो है वो अधिक बोली जाती है। वैसे असुर लोग का जो है अस्तित्व पूरी तरीक़ा से समाप्त हो रहा है। तो ये मतलब हम भी एक दो जगह देखें यहाँ पे पालकोट, ठीक है, पालकोट क्षेत्र में असुरी बोली बोली जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है ये अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रावरे मन कैसन आही, ठीक है। और इसका हिंदी करना है, मतलब आप लोग कैसे हैं, हमको लगता है यही होना चाहिए, ठीक है। रावरे मन कैसन आही मतलब कैसन है, तो आप लोग कैसे हैं, हमको लगता है यही होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा यही होगा, मैं ठीक हूँ तो नहीं होना चाहिए। रावरे मन के मतलब पूछ रहा है किसी और को, देख लीजिएगा। देखिए खड़िया भाषा इनमें से कौन सा भाषा परिवार में आता है, तो याद रखेंगे खड़िया भाषा जो है मतलब एक जनजातीय भाषा टाइप के आएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे तो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा में आएगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गुमला के अतिरिक्त देखा जाए तो झारखंड के किस जिले में खड़िया भाषा बोली जाती है, तो उसके नीचे सिमडेगा में बोला जाता है, याद रखना है। क्योंकि देखिए दुमका तो बोला नहीं जाएगा, कोडरमा नहीं बोला जाएगा, ये कहीं और का है, चतरा बड़ी दूर है, तो अगले बगले में बोला जाएगा, तो याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये भी हमको नहीं पता 47 नंबर, ठीक है, मियद बारिया फिर आपिया किस भाषा में मतलब इसका गिनती उनती है, हमको नहीं पता। ये खड़िया बिरजिया बिरोहर क्या है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी इसका भी आप देख लीजिएगा क्या है सो, ठीक है। हिंदी भाषा का सामान्यतः कौन सी लिपि, देखिए हिंदी भाषा की सामान्यतः कौन सी लिपि है, तो ये देवनागरी है, तो ये तो कर नया कोई बात ही नहीं है। बाकी देखिए इसमें से जो पीवीटीजी मतलब होता है अति पिछड़ा हुआ जनजाति, आदिम जनजाति। तो आदिम जनजाति की बोली कौन सी है, तो असुरी भी है, क्योंकि असुर लोग जो बोलता है असुरी होता है। बिरहोर बोलता है वो होता है बिरहोरी। फिर उसके बाद बिरजिया जो बोलता है वो आपका यहाँ पर भाषा हो जाएगा। तो ये सभी भाषा जो है वो आदिम जनजातियों की भाषा है, ठीक है। आदिम जनजातियों में सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहरिया, कोरबा, ठीक है, असुर, बिरहोर, बिरजिया, ठीक है। ये सब जो आता है किस में आता है, तो ये आता है मतलब आपका आदिम जनजाति में। तो ये सभी जो है मतलब पीवीटीजी का मतलब भाषा है, तो याद रखेंगे। इस तरह से मतलब 30 में से 4-5 क्वेश्चन हम नहीं कराएं, तो वो आप अपने तरीक़ा से कर लीजिएगा, क्योंकि खड़िया उड़िया भाषा है तो हम क्या बता दें अपने मन से, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम जो पढ़ाए थे 24 जिला 24 करंट अफेयर में, वो लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास में आया है, ठीक है। सीधे एक वीडियो से आधा घंटा का वीडियो पढ़िए, 30 क्वेश्चन सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 24 जिला का फिर से बना दे रहे हैं और फिर से अपडेटेड करके बना रहे हैं, जिससे कि किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, एकदम पूरा वहीं से छपना चाहिए। रामगढ़ थोड़ा मतलब गिरिडीह थोड़ा सा नहीं छपा, कम छपा, 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही उसमें पूछा था, 15 क्वेश्चन तक पूछा था, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर का अपने ही एरिया का बारे में पूछ दिया प्रखंड उरखंड से, ठीक है। बाकी ये सब का पैटर्न बहुत अच्छा है। गुमला उमला का जो पैटर्न है, चाहे सिमडेगा का पैटर्न देखिएगा, तो इस पैटर्न पर हम प्रैक्टिस सेट भी दिए होंगे। आप नीचे जितना चौकीदार का 5-8 वीडियो दिए हैं देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा चौकीदार का, और हो सके तो पीछे वाला भी देखा कीजिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार देखिएगा तब ना, मतलब ऐसे ही केवल एक वीडियो देख करके जाइएगा तो काम नहीं होगा। अगर आपके पास 10 दिन टाइम है तो कम से कम 10 वीडियो जरूर देखिए। चैनल में दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, चौकीदार से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न का दिए हैं, सब वीडियो में दिया हुआ है, देखिए वहाँ पर। और इसका जो है PDF जो है वो हम दे देते हैं टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर में है, ठीक है। बाकी हम सब जिला का लेटेस्ट भी बना देंगे, आप लोग देखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।